सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपका नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सीलिंग प्लान कैसे बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिंग प्लान्स को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग सीलिंग प्लान ऑप्शंस। इसमें मेनली दो तरह की सीलिंग रहती है, एक ऑटोमेटिक और एक स्केच सीलिंग। ऑटोमेटिक सीलिंग को हम यूज़ करते हैं एक फ्लैट सीलिंग क्रिएट करने के लिए, और स्केच सीलिंग को हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनर टाइप्स की सीलिंग क्रिएट करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैं गूगल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एल्युमिनियम फॉल सीलिंग में डाला हुआ, तो ये आपकी फ्लैट सीलिंग हो जाएगी। अगर हम सिंपली फॉल सीलिंग डाल के मैं टाइप करता हूँ डिज़ाइनर फॉल सीलिंग, तो कुछ इस तरह की सीलिंग्स आपको विजिबल होंगी। तो इस तरह की कोई भी सीलिंग आप क्रिएट कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम रेविट को ओपन कर लेते हैं। रेविट को मैंने ओपन कर लिया है। तो पहले हम एक रूम क्रिएट करेंगे जिसमें हमें सीलिंग को बनाना है। तो पहले हम एक रूम क्रिएट करेंगे जिसमें हमें सीलिंग को क्रिएट करना है। तो रूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं। UN यूनिट्स में हम जाते हैं। लेंथ में हम सेट कर रहे हैं फीट एंड फ्रैक्शन इंचेस। इसको 1/4 कर दो और ओके करके ओके कर दो। तो अब एक रूम क्रिएट कर लेते हैं। रूम को क्रिएट करने के बाद पहले मैं ना एक एलिवेशन में जाके एलिवेशंस भी चेक कर लेता हूँ कि एलिवेशन की लाइंस जो 0 और 1 की लेवल 1 की लाइंस किस लेवल पे क्रिएट हुई हैं। तो एलिवेशन में चलते हैं। एलिवेशन में हम साउथ को क्लिक करें। साउथ आपका फ्रंट एलिवेशन होता है, तो साउथ पे हम क्लिक करेंगे। तो आपको ये दो लाइंस विजिबल हो रही हैं। इसका मतलब लेवल 0 और लेवल 1 के बीच का जो गैप है वो 13 फीट है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये हम राउंड अबाउट कर लेते हैं 10 फीट। तो 10 फीट मैंने बना लिया। अब चाहो तो थोड़ा सा इस लाइन को ड्रैग भी कर लेते हैं, ऐसे करके इस सब कर लेते हैं, थोड़ा लंबा कर लेते हैं। तो अब बनाते हैं, लेवल 0 पे चलते हैं। तो एक रूम क्रिएट करेंगे, वॉल आर्किटेक्चरल। हाइट को हम कर देते हैं अप टू लेवल 1। और यहाँ पे वॉल के प्रॉपर्टीज़ में मैंने ये वाली वॉल ब्रिक वॉल सेलेक्ट कर ली है। तो अब एक रूम ड्रॉ करते हैं यूजिंग रेक्टेंगल कमांड। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल रैंडम साइज़ का क्रिएट कर रहा हूँ, फिर बाद में हम साइज़ उसका डाल देते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो DI डिस्टेंस, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्टेंस दिखा रहा है वॉल के सेंटर से दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को चेंज करेंगे फ्रॉम वॉल सेंटर लाइन टू वॉल फेसिस। वॉल फेसिस करने के बाद हम लाइन का फर्स्ट पॉइंट, इनर लाइन को हम फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड, और लास्ट मिडिल में हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह की हमारी डायमेंशन प्लेस हो जाएगी। सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ भी रिपीट करेंगे, फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल। तो अब इसका साइज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम साइज़ लेते हैं, मान लो ये 14 फीट। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मान लो इसको ले लेते हैं 18 फीट। तो 14 फीट बाय 18 फीट की मैंने एक रूम क्रिएट कर लिया हुआ है। तो रूम क्रिएट करने के बाद अब हम सीलिंग बनाएंगे इसमें। तो सीलिंग के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाके सीलिंग प्लान के लेवल 0 पे क्लिक करेंगे। लेवल 0 पे हमने क्लिक कर लिया। अब हम जाएंगे सीलिंग पे। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में टाइप्स ऑफ सीलिंग आपके पास अवेलेबल है। तो हमने जो पहले जो हम सिंपल टाइप एक सीलिंग क्रिएट करेंगे, जो एल्युमिनियम सीलिंग आपको दिखाई है ये वाली। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एल्युमिनियम। तो इस तरह की हम एक सीलिंग क्रिएट करेंगे पहले। तो ये फ्लैट सीलिंग है। ये फ्लैट सीलिंग हम क्रिएट करेंगे यूजिंग ऑटोमेटिक सीलिंग। तो यहाँ पे जो ग्रिड है, ये ग्रिड इसका साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये हमारा एल्युमिनियम सीलिंग है, इसका हर एक ग्रिड का साइज़ क्या है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, मतलब ये जो साइज़ रहेगा 600 mm बाय 600 mm रहेगा। तो उसके बाद आपको इसको प्लेस करना है। सिंपली आपको कर्सर इसके अंदर लेके जाना है। जैसे क्लोज बाउंड्री आएगी, जैसे आप क्लोज बाउंड्री के अंदर कर्सर लेके जाओगे, ये अपने आप हाईलाइट होएगा, रेड कलर का हाईलाइट हो रहा है, एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है अपने आप। सिंपली आपको क्लिक करना है, तो ये इस तरह से क्रिएट हो गया। अब इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो यूजिंग एरोज़ की। इसको इस सीलिंग को प्लेस करने के बाद आप इसको एरो की से एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से मेरी एक सीलिंग प्लेस होगी। अब इसको फिनिश एक बार चेक कर लेते हैं 3D में भी। तो ये हमारी सीलिंग इस तरह से क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं रियलिस्टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हम अच्छे देख पाएँ। तो यहाँ पे हम जो विजुअल स्टाइल है उसको हम रियलिस्टिक करेंगे। कहाँ जाना है आपको विजुअल स्टाइल के लिए? आपको नीचे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स अवेलेबल होंगे। तो अभी हम यूज़ करने लगे रियलिस्टिक में आपको क्या होगा कि टेक्सचर्स भी आपको नज़र आते हैं। तो हम रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इस तरह की एल्युमिनियम की सीलिंग जो है क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सीलिंग क्रिएट कर दिया है यूजिंग ऑटोमेटिक मेथड। तो इसको हम अब एक बार क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो अब हम एक डिज़ाइनर सीलिंग बनाएंगे।
तो डिज़ाइनर सीलिंग के लिए डिज़ाइन हम कहीं से उठा लेते हैं। तो मैं फॉल सीलिंग डाल के सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम ये डिज़ाइन बना लेते हैं एक बार, हाँ ये डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये डिज़ाइन हम बनाएंगे यूजिंग स्केच सीलिंग मेथड। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, और हम एक और चीज़ एज्यूम कर रहे हैं कि जो ये लेवल्स है ना ये डिफरेंट है, मतलब ये जो सीलिंग का ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये ये आपस में एक सेम लेवल पे नहीं है, ये अलग अलग लेवल पे है। तो इसको हम मान लेते हैं ये वाला जो लेवल है ये आपका 9 फीट पे है, और ये लेवल हमारा 8 फीट 6 इंच पे है, 8.5 फीट पे ये है, ये 9 फीट पे है। इसको भी हम 8.5 फीट ही मान लेते हैं। ये आपका 9 फीट पे आ जाएगा, ये दोनों आपके 8 फुट 6 इंच पे आ जाएंगे। तो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, ये आउटर वाले को। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो चलते हैं सीलिंग प्लान के लेवल 0 पे। तो हम जाएंगे सीलिंग पे। हमें सबसे पहले हाइट बतानी है कि किस हाइट पे हम सीलिंग क्रिएट करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये पहले आउटर वाला बनाने लगे हैं। तो ये आउटर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको प्लेस करने लगे 9 फीट पे। तो 9 फीट पे प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे लेवल जो है उसको लिख देंगे 9 फीट। 9 फीट मैंने लिख लिया। अब हम सीलिंग की जो टाइप है वो हम जेनरिक ले लेते हैं, जेनरिक या प्लेन, कोई भी प्लेन ले लेते हैं। तो इसको एडिट टाइप पे एक बार चेक भी कर लेते हैं कि कैसी बनेगी हमारी, कि इसका मटेरियल क्या रहेगा। तो एडिट टाइप पे जाके एडिट पे जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की हमारी सीलिंग बनेगी, ठीक है। ये तो इसको ओके कर देते हैं। तो प्लेन सीलिंग हमने सेलेक्ट कर ली। तो अब हम इसको प्लेस करेंगे। तो इस बार हम ऑटोमेटिक सीलिंग मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्केच सीलिंग। तो स्केच सीलिंग पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम अब इसकी शेप को ध्यान से नोटिस करोगे तो क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो हमें ये इसकी बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी है, हमें एक आउटर में रेक्टेंगल बनाना है और एक इनर में रेक्टेंगल बनाना है। जब ये दो रेक्टेंगल हम बनाएंगे ना, ऑटोमेटिकली ये दो के बीच की स्पेस फिल हो जाएगी। तो बना के देखते हैं। तो हमने रेक्टेंगल कमांड ली, एक कॉर्नर पे क्लिक किया एंड ऑपोजिट कॉर्नर पे क्लिक किया, एक रेक्टेंगल बन गया हमारा। अब उन दो रेक्टेंगल्स के बीच का गैप हम एज्यूम करें कि 2 फीट है। तो 2 फीट हम ले लेते हैं। फिर से हम सेम उन्हीं कॉर्नर्स पॉइंट्स को पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑफसेट आपका बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमें स्पेस पर प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक इनर की तरफ जाएगा। तो इस कॉर्नर पे क्लिक कर देना है और फिनिश कर देना है। तो अब देखोगे ये वाला हमारा आउटर जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप इसको थोड़ा टॉप से दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला पोर्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे। फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। तो हम ये दो चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं। अब इन दोनों का लेवल जो है वो 8 फीट 6 इंच का है। तो 8 फीट 6 इंच पे किसको क्रिएट करेंगे, तो लेवल 0 पे चलते हैं। सीलिंग पे हम चलेंगे। सीलिंग पे हम लेवल को अब चेंज करेंगे, हाइट ऑफसेट हम लेंगे 8 फीट 6 इंच, ठीक है। स्केच सीलिंग में जाएंगे। तो ये भी रेक्टेंगल शेप ही है। अब जो ये रेक्टेंगल, ये जो आउटर है और इनर है, इसके बीच का हम गैप एज्यूम कर रहे हैं कि ये 1.5 फीट है, ठीक है। तो 1.5 फीट पे हम एक सीलिंग क्रिएट करेंगे। तो रेक्टेंगल कमांड लेंगे और यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू डालेंगे 1.5 फीट, ठीक है। 1.5 फीट हो गया ना हमारा। तो इसको इस पर क्लिक करते हैं, ये आपको स्पेस पर प्रेस करना है और यहाँ पे चल जाना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद ये हमारा जो इनर है, इनर वाला रेक्टेंगल हम बनाएंगे सेम मेथड से। तो ये इनर वाला रेक्टेंगल बनाएंगे। इसको भी हम 1.5 फीट एज्यूम कर लेते हैं, इसको 2 फीट एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे हम 2 फीट ले लेते हैं, 2 फीट यहाँ पे करते हैं। ये हमारा से बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में गैप सा बनाया हुआ है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, मिड से मिड, मिड से मिड, ठीक है। इस तरह का मैंने गैप बना, इस तरह से मैंने लाइन बीच में प्लेस कर दी। ये गैप हम ऑलमोस्ट एज्यूम कर लेते हैं कोई 1 फीट का। तो यहाँ पिक लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं 6 इंच, क्योंकि सेंटर लाइन है ना। तो 1 फीट का गैप के लिए आपको 6 इंच ऊपर 6 इंच नीचे। तो 6 इंच में डाल देता हूँ, 6 इंच। अब यहाँ से इसका ऑफसेट लेते हैं इस साइड और एक ऑफसेट लेते हैं इस साइड, सिमिलरली यहाँ, सिमिलरली यहाँ, ठीक है। ये बीच वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और स्प्लिट करते हैं इसको, स्प्लिट, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सर्कल सा बना हुआ है बीच में, हमारे पास सर्कल की स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, तो हम एक सर्कल बना रहे हैं।
तो हम इसको ऐसे रखेंगे, तो इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। और अब देखो डिफ़ॉल्ट इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी सीलिंग जो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि हमें लाइटिंग भी यहाँ प्लेस करनी पड़ती है, अब इसके ऊपर तो छत आ जाएगा ना हमारा, हमें लाइटिंग भी प्लेस करनी पड़ती है, तो हमें ऑब्वियसली इस जगह को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कोव लाइट आएगी ना, तो कोव लाइट के लिए आपको इस जगह को फिल करना पड़ेगा। तो फिल करने के लिए क्या करोगे आप, हम टॉप लेवल पे, टॉप पे जाते हैं। तो यहाँ से ना हम, तो यहाँ पे हमारी कोव लाइट आएगी, थोड़ा सा हमें अंदर यहाँ पे एक वॉल टाइप बनानी पड़ेगी, मतलब एक छत बनाना पड़ेगा कनेक्ट, जो एक सीलिंग यहाँ पे बनानी पड़ेगी जो छत को जाके कनेक्ट करेगी। तो क्रिएट करते हैं। तो आप एक्सट्रूजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप जो आप वॉल भी यूज़ कर सकते हो, बट एक्सट्रूजन ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे मॉडर्न प्लेस। मॉडर्न प्लेस में जाने के बाद हम चलते हैं नीचे, टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट इट बी, चलो रूफ ही ले लेते हैं इसको, देखते हैं यहाँ सीलिंग के नाम से है कुछ, चलो सीलिंग्स ले लेते हैं। सीलिंग्स लेके ओके कर दिया, ठीक है, सीलिंग 1 ओके। तो यहाँ सेट पे हम जाके पिक ए प्लेन और इस फेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम एक्सट्रूजन कमांड लेंगे। एक्सट्रूजन कमांड लेने के बाद हम रेक्टेंगल लेंगे। तो इस फेस से ऑलमोस्ट हमारा कोई तकरीबन कोई 6 इंच या 1 फीट का ऑफसेट ले लो, चलो 1 फीट का ले लेते हैं, 6 इंच का ले लो, 6 इंच का, 6 इंच का हमने ऑफसेट ले लिया और यहाँ पे क्लिक किया ऐसे और यहाँ पे कर दिया क्लिक ऐसे, ठीक है। अब वॉल जितना हमें इसको थिक रखना है वो रख लेंगे हम। तो इसको हम तकरीबन 6 इंच और ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसा बन गया, ठीक है। इसको फिनिश कर दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। इसके ऊपर हमारी स्लैब आ जाएगी। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे। तो सिमिलरली आप इधर बना सकते हो। तो लेवल 0 आप चल जाओ, वापस सेम स्टेप हम रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट पे जाते हैं, सेट वर्क प्लेन, पिक ए प्लेन, ओके। इस फेस को सिलेक्ट कर लेना है आपने। सिमिलरली वॉल इधर बनेगी ना आपकी, तो आपको सीलिंग प्लान यहाँ पे चल जाओ, टॉप व्यू पे चल जाओ। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो एक्सट्रूजन सेम रहेगा प्रोसेस। तो इस बार हम पिक लाइन कर लेते हैं। पिक लाइन पे हम 6 इंच ले लेते हैं, 6 इंच। यहाँ पे हम पिक करेंगे, यहाँ पे पिक करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रिम नहीं हुआ है वहाँ पे हमें मैनुअली ट्रिम कर लेंगे। ये बन चुका है, इसको भी 1 फीट का रख के फिनिश कर दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का ड्रॉ हो गया हमारा। तो इसके ऊपर हम स्लैब को प्लेस कर लेते हैं। अब लेवल 1 पे जाके इसको पहले फिनिश कर दो और लेवल 1 पे जाके एक फ्लोर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्लोर आर्किटेक्चर यहाँ पे 160 का लेके इसको यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से और इसको फिनिश कर दो बस। अब ये हमारा सीलिंग जो है ड्रॉ हो चुका है प्रॉपर। अब अभी हम बॉटम से देख रहे हैं, हम चाहें तो कैमरा भी प्लेस करके देख सकते हैं।